हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ शुरू की हुई है, उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। लेट अस स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है वाटर। आज हम वाटर के बारे में रीड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल के टॉपिक में बताया था कि हमारे अर्थ में हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है, जिसका बहुत सारा पार्ट अर्थ का वाटर से कवर है, उसके बारे में रीड करेंगे। कहाँ कहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है? लेक्स में, ओशियंस में, रिवर्स में। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? वाटर क्या है? कवर करता है हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट मीन्स 71%। बट ये जो 71% है, इसको हम क्या है, यूज़ नहीं कर सकते, सभी को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सेलाइन वाटर है, मीन्स नमकीन वाटर है। 97% क्या है, सलाइन वाटर है, जिसको हम क्या है, यूज़ नहीं कर सकते, नमकीन पानी है। क्लियर है? 3% फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर्स में। ठीक है, बर्फ़ है जो पिघलती है। नेक्स्ट क्या है, ओनली 1% हमारे पास वाटर अवेलेबल है, जिसको हम क्या है, यूज़ कर सकते हैं हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, और जितने भी काम करते हैं। क्योंकि वाटर के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुबह उठते ही हमें पानी से काम हमारा स्टार्ट हो जाता है, ब्रशिंग करने से। ठीक है, दिन के ख़त्म होने तक हम पानी पे ही डिपेंड करते हैं, तो लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वाटर के बिना। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, वाटर सब्सटेंस किससे कंपोज्ड होता है? केमिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये हमें पता ही है। केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का? H2O। क्या फॉर्मूला है वाटर का? H2O। इसको केमिकली बोला जाता है हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स एंड 1 मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज़। आपको पता है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है जो वाटर क्या है, ईजिली सभी में डिज़ोल्व हो जाता है, एसिड्स में भी हो जाता है। आपने सुना होगा कुछ ऐसे डिल्यूट होते हैं, जैसे डिल्यूट HCl, कुछ होते हैं कॉन्सनट्रेटेड। तो डिल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, जैसे डिल्यूट HCl। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या है? जिसमें वाटर की अमाउंट कम है। कॉन्सनट्रेटेड मतलब गाढ़ापन, तो क्या है, उसमें वाटर की अमाउंट कम है, तो ईजिली क्या है, मिल जाता है, किसी में भी घुल जाता है। तो वाटर क्या है, कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? वेट। वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, मीन्स इसका कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। कलरलेस लिक्विड है। नेक्स्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है ये इसकी प्रॉपर्टी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है, बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्या है, अपनी क्या है, स्टेट चेंज करने लग जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? स्टेट्स ऑफ वाटर, मीन्स वाटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। क्लियर है? मेनली क्या है, वाटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। 3 स्टेट्स हैं। सॉलिड किस में पाया जाता है? आइस में। आपको पता है जो बर्फ़ है वो क्या है, सॉलिड है, उसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? वाटर, जो लिक्विड स्टेट में हम ड्रिंक करते हैं। स्टीम या फिर वेपर, भाप बोल देते हैं हिंदी में इसको। आपने देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं या पानी को बॉईल करते हैं तो उसको एक लिड के साथ, ढक्कन के साथ कवर कर देते हैं। जब उसको उठाते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेपर्स। क्लियर है? इसमें कैसे क्या चेंज होता है हम देख लेते हैं। वेट। क्या है, सबसे पहले जब हम बर्फ़ को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वाटर। वाटर में चेंज हो जाता है। आप घर पे भी देखते होगे, अगर आइस को थोड़ा टाइम भी बाहर रखें तो वो क्या है, वाटर में चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर उसको हीट करें
तो इवेपोरेशन हो जाती है, क्या है वो वेपर में क्या है चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैंने पानी को बॉयल करने वाली एग्जांपल बनाई, चाय बनाते हैं जब हम, क्लियर है। अब ये क्या है रिवर्सिबल है, क्या है पहले सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस, अब क्या है ये क्या है वापस गैस से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। कैसे? जब हम क्या है जो कंडेंस वेपर्स बने हैं उनको इकट्ठा करेंगे, जोड़ देंगे, कंडेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा फिर से लिक्विड बन जाएगा। और जब लिक्विड को फ्रीज करेंगे, फ्रीजर में रखते हैं ना हम रेफ्रिजरेटर के, तो क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है, तो क्या बन जाती है सॉलिड आइस बन जाती है। ठीक है, ये क्या है 3 स्टेट्स हैं वाटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड की एग्जांपल आइस, वाटर की एग्जांपल लिक्विड जो हम पीते हैं, गैसियस में वेपर्स आ जाते हैं, स्टीम आ जाती है, भाप आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास सोर्सेज हैं। हमें पता है वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें मिलते हैं रेन बारिश, वेल, ठीक है, टैप, रिवर्स, स्ट्रीम, लेक्स, क्लियर है। इसके अलावा पॉन्ड्स, ठीक है, जो क्या है कैनल्स होती हैं, क्या होता है जिसमें से क्या है वाटर आता है, वाटर फ्लो करता है सरफेस वाटर में, ग्राउंड वाटर लगा लो, क्लियर है। ये क्या है हम डोमेस्टिकली भी इनको यूज़ करते हैं और इरिगेशन के पर्पस के लिए भी वाटर को क्या है यूज़ किया जाता है। सोयल में जो वाटर चला जाता है हार्वेस्टिंग के लिए हमें यूज़ करते हैं, क्लियर है। वाटर के तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप लोगों को पता ही होगा डेली लाइफ में हम कितना यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं वाटर के, कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिलता है। रेन बारिश, टैप हमारे घरों में होती है, क्लियर है। ये क्या है ये जो हमारे माउंटेन से रिवर्स आती हैं या स्ट्रीम फ्लो होती है, देखो दिखाया हुआ है इसमें। लेक्स, ओशियंस भी होते हैं, ओशन पर उसका वाटर क्या होता है साल्टी वाटर होता है, ठीक है। सी, ठीक है, इसका भी पानी क्या है खारा होता है, हम ड्रिंक नहीं कर पाते उस वाटर को। नेक्स्ट वाटर स्कैरसिटी। अब ये वाटर स्कैरसिटी क्या है? पानी की कमी हो जाना। आपको पता है कि जैसे राजस्थान की बात करें वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, पानी क्या है उतना अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है जितनी हम उसको यूज़ कर सकें अच्छे से। 18% हमारी कंट्री का 18% जो पार्ट है वो ड्राउटनेस है, मींस उसको क्या है वाटर की वहाँ पे कमी है। अगर स्कैरसिटी का वर्ड का मीनिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? कमी, क्लियर है। क्यों होती है ये, क्या कारण है पानी की कमी आ जाना? पहले तो ओवर यूज़, आजकल वाटर का बहुत यूज़ है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में भी पानी का हम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में भी करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कुछ बनाना हो उसके लिए भी हमें वाटर का यूज़ करना होता है, हर चीज़ के लिए। इसके साथ साथ वेस्टेज, वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। हम घर पे भी कई बार अगर टैप चल रही है तो ऐसे नहीं है कि उठ के बंद कर दे, लीकेज हो रही है तो उसको चेक करवाएं, नहीं, पानी वेस्ट होता रहता है, तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसको आपने बंद करना है, बचाना है पानी, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज ह्यूमन कंजप्शन। आपको पता है पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या है इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से उसका यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, कंज्यूम बहुत कर रहे हैं लोग क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल क्लाइमिटीज़। नेचुरल क्लाइमिटीज़ क्या है? जैसे फ्लड आ जाना, क्लियर है। अब जब फ्लड आ जाता है तो जो वाटर है वो वेस्ट हो जाता है, क्लियर है। इन सब से क्या है हमारी जो वाटर पे क्या है असर पड़ता है, जो हमारी नेचुरल क्लाइमिटीज़ है। नेक्स्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स की कमी आ जाना। डिफॉरेस्टेशन का वेट इरेज कर लें। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है प्लांट की कमी, आजकल लकड़ी के लिए हर चीज़ के लिए हम क्या है प्लांट को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है प्लांट्स की कमी हो रही है। अब आपको मैंने कल एक प्रोसेस बताया था ट्रांसपिरेशन।
जिसकी वजह से क्या है, प्लांट्स क्या है, अगर वाटर एक्सेस में हो तो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उससे वाटर साइकिल में हेल्प होती है। बट अगर प्लांट्स ही नहीं होएंगे तो क्या है, हमारे क्या है वाटर में क्या है कमी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या है प्लांट्स ग्रो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पोल्यूशन का इंक्रीज हो जाना। पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से, कल भी हमने टॉपिक में बात की थी नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो जब वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या है, पानी में कमी आ रही है, क्योंकि पानी गंदा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट, एनिमल्स को कुछ लोग क्या होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको नहलाने चले जाते हैं, ठीक है, तो कपड़े धोने चले जाते हैं, तो जो वाटर है वो गंदा हो जाता है। इंडस्ट्री से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वो क्या है मिक्स हो जाते हैं वाटर से, जिसकी वजह से क्या है वाटर क्या है गंदा हो जाता है, उसमें केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से क्या है वाटर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये हैं जो 5 आपके मेन क्या है कॉजेज़ हैं वाटर के कमी आने पे, ड्राउटनेस में। बहुत सारे सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू कंजर्व वाटर, हम वाटर को कंजर्व कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। मैंने अभी बताया कि हमें क्या है प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाना चाहिए। अगर हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएंगे तो नेचुरली हमारा जो क्या है वाटर साइकिल वो भी ठीक रहेगा, और क्या है हमें क्या है पानी की कमी भी नहीं होएगी। फ्लड से रोकते हैं, आपको ये पता ही होगा जो ट्रीज़ हैं वो फ्लड्स आने के लिए वो एक बांध का काम करते हैं, पानी को आगे नहीं जाने देते, तो क्या है इससे फ्लड्स आने से भी बचा सकते हैं। तो बहुत यूजेस है प्लांट्स के, तो क्लियर है, जिससे हम क्या है पानी को कंजर्व कर सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्लांट्स ग्रो करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, हमें जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा करना चाहिए। ऊपर हमारी जो छतें होती हैं उन पे क्या है ऐसे जगह बनानी चाहिए कि जो वाटर है, रेन वाटर है, वो सीधा हमारे ग्राउंड में जाए। अगर वो ग्राउंड में जाएगा तो आपका वाटर क्या है ईज़िली क्या है कंजर्व हो जाएगा, बचेगा, हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टर्न ऑफ द टैप्स इमीडिएटली। अगर आप देख रहे हैं आफ्टर यूज़ भी, अगर आप वैसे भी देख रहे हैं कि पानी की टैप खुली हुई है तो ऐसे मत कीजिए कि कोई कर देगा या हमें क्या लेना, नहीं, आपको क्या है उसी टाइम उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते लाइफ के बिना, इसलिए हमें पानी को जितना हो कंजर्व करके रखना चाहिए। रिसाइकल द पोल्यूटेड वाटर, हमें क्या है पोल्यूटेड वाटर को रिसाइकल करना चाहिए। बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट हमने किया है, तो हमने क्या है वाटर को क्या है रिसाइकल करना चाहिए, जितना हो सके जो पोल्यूटेड है उसको साफ़ करना चाहिए ताकि हम उसको कोई ना कोई पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है, ड्रिप्स क्या होता है, ड्रिप बूंदें, पानी की बूंदें यूज़ करनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है, जब भी हम क्या है क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अगर हम ड्रिप इरिगेशन देंगे तो डायरेक्टली उनके रूट्स में जाएगा वाटर, डायरेक्टली उनके रूट्स में जाएगा वाटर, जिससे क्या है जिससे क्या है हमारी जो फसलें उनको भी बेनिफिशियल होगा और हमारे जो वाटर है वो भी हम क्या है सेव कर पाएंगे, ठीक है। इस रिवर फ्लड कंट्रोल करना चाहिए। एक पॉइंट और बता रही हूँ, वेट थोड़ा क्लियर कर ले। क्या है रिवर जो वाटर है, ऐसे हमें क्या है बांध बनाने चाहिए, जो रिवर है जो पता है जिसकी वजह से फ्लड आने वाले हैं उसको क्या है कंट्रोल कर सकें, उसको पहले से ही ऐसे मेथड बनाने चाहिए कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। क्लियर है। शॉर्टर बाथ लेनी चाहिए, ठीक है। लीकेज को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाना चाहिए, जितनी भी कहीं भी आपको पता हो लीकेज हो रही है उसको क्या है रिपेयर करवाइए, ठीक है। जब आप नहाने जाते हो तो पानी कम से कम यूज़ कीजिए, बकेट का यूज़ कीजिए, ठीक है। इससे क्या है आप वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं।
ऐसे क्या है, अगर वाटर कंजर्व रहेगा तभी हम अपनी लाइफ को क्या है आगे इमेजिन कर सकेंगे, अच्छे से क्या है रह पाएंगे। उसको कंजर्व करना सीखिए जितना हो सके। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। ऐसी डेली आपको वीडियोस पीटेट और सीटेट के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।